हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो, अलजेब्रा जिसको हिंदी में बीजगणित बोलते हैं, ये आपका एडवांस लेवल का मैथ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको बेसिक लेवल का मैथ करा दूँ, एडवांस का नहीं कराऊँ। रेगुलर क्लासेस लेनी है, ठीक है, एकदम कंटिन्यूस से लेनी है, ठीक है। चलो देखो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले इसके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे a प्लस में b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है और प्लस में 2ab होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, अब देखो a माइनस के b का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे। देखो कैसे निकालते हैं बताओ, तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। a स्क्वायर माइनस में यहाँ पे देखो प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए, अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़े, x 1 में x, ठीक है। हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, n दे रखा है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो x प्लस में 1/x का दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको खोल लो, देखो a प्लस बी का यही लग रहा है, इसमें होल स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में यहाँ पे इसका b स्क्वायर प्लस में 2a इंटू में b, इतना आया समझ में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये n स्क्वायर। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में देखो x से x कैंसिल 2 और यहाँ पे n स्क्वायर। अब ये प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। तो देखो अब क्या हो गया हमारा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर हमारा n स्क्वायर माइनस 2 के बराबर है। तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, n स्क्वायर माइनस में, देखो यहाँ पे ये n स्क्वायर माइनस में 2 के बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। चलिए देखो एग्जाम्पल से और समझ लो, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो अगर मैं यहाँ पे x प्लस 1/x हमारा 2 के इक्वल है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n स्क्वायर माइनस में 2। तो देखो n की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे देखो क्या है, ये n के इक्वल था ना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 2 का स्क्वायर माइनस में 2, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 हमारा 2 के इक्वल आ जाएगा। समझ में आया। देखो एग्जाम्पल आप दूसरा भी देख लो, अगर मैं x प्लस 1/x की वैल्यू 9 लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर हमारी किसके इक्वल होगी वैल्यू, तो लगा दो फॉर्मूला, इसमें लगाओ, क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 2, n की वैल्यू 9 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा 81 माइनस 2, तो 79 आ जाएगा। इतना समझ में आया है। चलिए आगे करते हैं आप। चलिए ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। देखो स्क्वायर में तो हम स्टेप नंबर 1 कर रहे थे, 1 डाल लेना है, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। तो देखो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमारी यहाँ पे n है, तो x क्यूब प्लस में 1 में x क्यूब की वैल्यू बतानी है हमें क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ दोनों तरफ हम क्यूब कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो a प्लस में b का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में क्या होता है बताओ, 3ab इंटू a प्लस में b होगा, ठीक है। ना समझ में आया, आ रहा है समझ में। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब प्लस में यहाँ पे आ जाएगा ये 3, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x इंटू बी की वैल्यू 1/x, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे बताइए, क्या होगा यहाँ पे, x प्लस 1/x हो जाएगा ना, a प्लस b हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में 1 में एक्स क्यूब, x से x कैंसिल, यहाँ पे 3 बचा। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पे n है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, और ये हमारा n क्यूब के बराबर है, ठीक है। बताओ क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे, n आ जाएगा, और ये हमारा n क्यूब के बराबर है। तो x क्यूब प्लस में 1 में x क्यूब, अब देखो यहाँ n क्यूब, अब ये प्लस में इधर जा क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या आ रहा है हमारा x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू n क्यूब माइनस में 3n है, ठीक है।
अब देखो एग्जाम्पल से भी समझ लो, अगर मैं यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो x क्यूब देखो यहाँ पे लिख लो, फाइंड क्या आएगा हमारा बताओ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब की हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो क्या आएगा हमारा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला इसमें लिख देंगे ना डायरेक्ट, n क्यूब माइनस में 3n, n की वैल्यू हमारी 3 है, इसका क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो यहाँ पे 27 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 18 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब स्टेप नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम। चलो स्टेप नंबर 2 में एक एग्जाम्पल और देख लो यहाँ पे, x प्लस में यहाँ पे देखो 1/x की वैल्यू 5 है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। तो देखो अभी निकाला था n क्यूब माइनस में 3n आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा ना। चलो तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा देखो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 5, तो यहाँ पे 125 और माइनस 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 110, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखो x प्लस 1/x की वैल्यू n है, तो x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई थी निकल के हमारा, बताइए, n स्क्वायर आया था ना निकल के, n स्क्वायर कितना आया था, ये n स्क्वायर माइनस 2 आया था निकल के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसका स्क्वायर करते, ठीक है, अगर मैं इसकी पावर 4 कर दूं तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे आएगा n स्क्वायर माइनस 2 में से 2 हो जाएगा इसका होल, और माइनस में क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर मैं यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू 4 लूँ और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हम निकालेंगे, क्या आएगा हमारा, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या आया था निकल के हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारी n स्क्वायर माइनस में 2 आया था, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, ठीक है, ये आया था निकल के। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 16 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14। अगर मैं x की पावर यहाँ पे देखो क्या करूँ, x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 करूँ तो क्या होगा, देखो अभी मैंने बताया था इसका होल स्क्वायर ये आया है निकल के, अब इसके में से हम होल स्क्वायर में से 2 और माइनस कर देंगे, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, होता है 196 होता है, और माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 194 हो जाएगा ना ये। अगर मुझे इसका ये निकालना पड़े, मुझे क्या निकालना पड़े, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, देखो ये नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम। इतना समझ में आ गया ये, चलो आगे के क्वेश्चन में करेंगे, इतना समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। देखो यहाँ पे x प्लस 1/x n, यहाँ पे क्या है, 2 के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारा किसके बराबर होगा। देखो हम इस 4 स्टेप पे कब पहुँचेंगे, जब हम स्क्वायर का करेंगे, 4 पहुँचेंगे, 4 के पहुँचने के बाद हम 8 का करेंगे, ठीक है, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। चलो देखो हमारा क्या आया था निकल के, n स्क्वायर माइनस में 2, अब देखो n की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अगर मैं x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 करूँ तो इसका स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 2 आ गया। अगर मैं इसका यहाँ पे पावर 8 करूँ तो क्या आएगा, अब इसके स्क्वायर में से भी 2 कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, वो भी 2 आएगा। इतना समझ में आया है, ठीक है। अब देखो 2 इसका 2 इसका 2 इसका, ऐसा नहीं है कि ये इक्वल आएंगे, अलग अलग भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। देखो x प्लस 1/x अगर 3 के इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा इसका यहाँ पे स्क्वायर किसके बराबर होगा वो हम बताएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, x है, सही से लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आया था हमारा निकल के, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस में 2 था, n की वैल्यू यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस में 2, देखो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा हमारा यहाँ पे, देखो 9 हो जाएगा, 9 में से 2 गए तो यहाँ पे 7, ठीक है। उसके बाद देखो अगर हम इसका क्या करें, पावर 4 करें तो इसके स्क्वायर में से, इसके होल स्क्वायर में से -2 कर देंगे तो 49 में से 2 जाएगा तो 47 बचेगा। अगर मैं इसकी पावर 8 करूं
तो क्या आएगा बताओ। अब इसका होल स्क्वायर में से माइनस में 2 कर देंगे तो देखो कितना आएगा बताओ। देखो 47 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, एक तो देखो 50 से ऊपर वाले, देखो यहाँ पे सही से लिखो, एक तो देखो यहाँ पे 50 से ऊपर वाले और दूसरे 50 से नीचे वाले, ठीक है। देखो अगर हमने 51 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे, देखो 50 का आधा क्या होता है 25, देखो यहाँ पे 51 है, ये 51 हमारा 50 से एक ज़्यादा है तो 50 का आधा करो कितना होगा 25 होगा, ठीक है। 25 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26। अब ये 25 50 से एक ज़्यादा है तो एक का स्क्वायर करेंगे 01, क्योंकि हमें इसका 2 नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 4 डिजिट आती है तो हमें यहाँ पे 4 डिजिट चाहिए, ठीक है। अगर मैं 52 का स्क्वायर करूँ तो देखो ये 50 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है तो 50 का आधा 25, 25 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 27, और ये 50 से 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बताओ। तो यहाँ पे जो 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन हमें 4 डिजिट चाहिए तो क्या आएगा 04 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 53 का स्क्वायर करूँ तो देखो 50 से 3 ज़्यादा है तो 25, इसका आधा करेंगे 25 से 3 ज़्यादा यहाँ पे 28। अब ये 25 यहाँ पे देखो 50 से 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 09, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 डिजिट चाहिए। उसके बाद देखो ऐसे ही हम 54 का करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 54 का भी ऐसे ही करेंगे। अगर 54 का स्क्वायर करें तो 50 से ये 4 ज़्यादा है, 25 का देखो 50 का आधा 25, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29। अब 29 ये 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 58 का स्क्वायर करूँ तो देखो ये 50 से 8 ज़्यादा है तो 25 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 33, और 8 का जब ये 50 से 8 ज़्यादा है तो इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे 50 से छोटे वाले की, अगर मैं यहाँ पे 49 का स्क्वायर करूँ तो देखो 50 का आधा कितना होता है 50 का आधा 25। अब ये 50 से कितना कम है, एक कम है तो 25 में एक कम करेंगे 24। अब एक कम है तो एक का स्क्वायर कितना होता है 01। इतना समझ में आया। अब देखो 48 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, देखो 50 से ये 2 ज़्यादा है तो इसका आधा 25, 25 में 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 23। अब 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2304 आएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 47 करूँ तो देखो ये 50 से कितना कम है 3 कम है तो 50 का आधा 25, 25 में 3 कम करेंगे तो 22। अब ये क्या है 3 कम है तो 3 कम है तो 3 का हम स्क्वायर कर देंगे। इतना समझ में आया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको। देखो एक दो केस और ले लो। अगर मैं 46 करूँ यहाँ पे, अब देखो 50 से कितना कम है 4 कम है तो 50 में 50 का आधा 25, 25 में 4 कम कर देंगे तो 21। अब ये 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ 45 को देख लो, 45 में देखो, अब देखो यहाँ पे 45, देखो 45 का स्क्वायर देखो 50 से ये 5 कम है तो इसका आधा 25, 25 में 5 कम करेंगे तो 20। अब ये 5 कम है तो 5 कम है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 20, 25। इतना समझ में आया। चलो एक देखो एक केस और रह गया स्टेप नंबर 2 में, वो और कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मैं रफ कर दूँ, चलो रफ कर लिया। देखो यहाँ पे अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर √3 है तो x³ प्लस में 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, ये आपका स्टेप 2 में आएगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब वाले हमें स्टेप 2 में लेके चल रहे थे। चलो देखो अब यहाँ पे क्या बताया था मैंने, यहाँ पे a प्लस में देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या बताया था हमने, यहाँ पे n³ माइनस में 3n आ रहा था ना। अब इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आया था निकल के यहाँ पे बताओ, n³ माइनस में 3n आया था, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसमें हम, n की वैल्यू कितनी है इसमें √3, इसका क्यूब माइनस में 3 और n की वैल्यू √3। अब देखो √3 को हम कैसे लिखते हैं, इसको 3 बार लिखेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो √ से √ कैंसिल।
अब ये क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी √3 और √3 की, तो क्या देगा हमें 3 देगा। और यहाँ पे एक √3 हमारा ये बचा माइनस में और 3 √3, तो क्या वैल्यू आई हमारी 0 आई निकल के। इतना आया समझ में। चलिए